विपक्ष के भरोसे सरकार को अपने दम पर यह बिल लाना चाहिए था। 100% की एक बात, मतलब 100 सुनार की एक लोहार की, अपने दम पर लाते ना। अगर आप शादी ठाने हो, बारात बुला रहे हो और 300 बाराती के न्योता है और खावाने का इंतजाम 200 आदमी का है, तो 300 काहे बुलाए रहे हो? और खटिया 150 है। हाँ, तो सब बस बात इतनी सी है कि सरकार को ये बिल अपने दम पर लाना चाहिए था। वो विपक्ष की उम्मीद में बिल लेकर आई और इसी वजह से ये बिल गिर गया। और आज नफा और नुकसान की जो बातें हो रही हैं, उसमें एक बात बहुत साफ है कि इस देश की महिलाओं का नुकसान हुआ है और इस देश की सियासत को फायदा। बस इस बिल के गिरने से यही बात आती है। जितनी चर्चा, जितना शोर राजनीतिक लोगों ने किया इस बिल को लेकर, उतनी चर्चा बाजारों में नहीं है, महिलाओं के बीच में भी नहीं है। लेकिन अगर ये बिल आ जाता, पास हो जाता, तो ये महिला शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनता और भविष्य में 10-10 लाख पर जो सांसद चुने जाते, कम से कम एक जिले में कई सांसद होते तो लोगों को दूरियां लंबी लंबी ना नापनी पड़ती, आसानी से अपने जनप्रतिनिधि से मिलते, बहुत सारी चीजें इससे फायदा होता। लेकिन अब ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है और तमिलनाडु में और बंगाल के चुनाव में ये भुनाया जाएगा, उसके बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 3 दिन से ये कवायद चल रही थी, लेकिन रिजल्ट सबको पता था कि रिजल्ट क्या आएगा। विपक्ष के जो 3 वोट गायब हुए हैं, वो कौन लोग हैं, वो उनको ढूंढना पड़ेगा। और बीजेपी को जो फायदा हुआ है, वो उसको हमेशा मैनेजमेंट का लाभ मिलता ही रहा है। देखिए, पूरे देश की निगाहें इस बिल पर थी। ये मामला बहस तक ही लेकिन सीमित रह गया। संसद में आरोप लगे, दूसरी तरफ से आरोप लगे और खत्म हो गया आज। अब ये पता नहीं कब आएगा या कोई सरकार इसको ला पाएगी। अब इसकी उम्मीद, कल्पना ही है, गारंटी कुछ नहीं है भारत की सियासत में। लेकिन आज के दौर में जिसमें हम हैं, एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इस बिल के मौके पर उसका उल्लेख करना जरूरी है। जब से ये छात्र संघों के चुनाव समाप्त हुए, जो राजनीति की नर्सरी कही जाती थी, तब से नए नेताओं का आगमन कम हुआ है। अब एमपी एमएलए वही लोग बनते हैं या बनेंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा या जो माफिया होंगे, बाहुबली होंगे।